आओ प्लीज, पेज नंबर 127, पेज नंबर 127। 53 और 54 क्वेश्चन मैं दोनों ही क्लास में कराऊंगा। 53 भी 54 दोनों हम क्लास में करेंगे। मुझे पता है मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजो जी, 53 54। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बताओ जी, करें शुरू प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम। आओ एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A retires on 1st April 2018. On that date, 80,000 is due to him. भाई ऐसा लिखा है 80,000 is due to him। तो जब तुमने A का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो बताओ, चलो 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 प्लीज इधर ये वाली साइड बताओ तुमने क्या करी होगी, प्लस, और ये वाली साइड बताओ क्या करी होगी, माइनस। तो यहां पर बताओ कितना बैलेंस आया होगा, 80,000। लिखा है ए को 80,000 वॉज ड्यू टू हिम। तुमने इस बैलेंस को कहां लिखा होगा, क्या लिखा होगा इधर, टू एज लोन। ये लिखा होगा तुमने टू एज लोन। जल्दी कर, टू एज लोन। इसकी जर्नल बताओ मुझे क्या बनी है, एज कैपिटल टू एज लोन। 80,000 एज कैपिटल टू एज लोन। ए का लोन क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बताओ क्या लिखूं, बाय एज कैपिटल। लिखते रहो जिसने नहीं करा, बाय एज कैपिटल 80,000। चलो 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 लोन अकाउंट चेक करो अपना। पढ़ो। इट इज एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर। तो हम लोन अकाउंट बना रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे उसको पेमेंट। प्रिपेयर एज लोन अकाउंट, करो सर्कल, प्रिपेयर एज लोन अकाउंट। करा जी। फर्स्ट केस पढ़ो, फर्स्ट केस कैसे करना था। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और इंटरेस्ट कितना है, 10%। 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना है। तो 80,000 को 4 इंस्टॉलमेंट्स में बताओ, 20,000 की एक एक, 20,000 की हम पेमेंट करते रहेंगे। तो चलो पहले बताओ 80,000 के ऊपर क्या लगाऊं, इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। बताते रहो फिगर्स कैसे करूं। 80,000 के ऊपर 10%, 8,000। अब लोन को पे करना है, तो क्रेडिट की चीज को पे कैसे करूं, डेबिट कर दो टू बैंक। प्रिंसिपल बोलो 20,000, और इंटरेस्ट बोलो 8,000। टोटल हो गया जी 28,000। क्या कर दूं अब इस साल को, कैरिड डाउन टू बैलेंस, कैरिड डाउन 60,000। ये हो गया 88,000, कल हमने लोन अकाउंट ही सीखा था। और ये भी हो गया जी 88,000। बोलो फर्स्ट ईयर क्लियर है सबको, और हमारा ठीक भी है। अब बताओ कैरिड डाउन को क्या करूं, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60। अगली चीज क्या लिखूं, इंटरेस्ट, कितनी वैल्यू पर लगेगा अब इंटरेस्ट, 60,000 पर। 60,000 के ऊपर 10%, हो गया जी 6,000। बोलो आगे क्या लिखूं अब, टू बैंक। बोलो प्रिंसिपल कितना,
20,000। चलो 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 सब जने आ जाओ भाई इधर। और इंटरेस्ट कितना? 6,000। 26 क्या कर दूं अब? कैरेट डाउन। टू बैलेंस कैरेट डाउन 40। वो प्लस करा, ये माइनस करा, 66,000। आगे बोलो थर्ड ईयर में क्या करूं? ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 40। क्या लगाऊं अब? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर 10% 4,000। डेबिट साइड पर बोलो टू बैंक थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 20,000 प्लस 4,000 का इंटरेस्ट 24,000। कैरेट डाउन कर दो। टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000। 44,000 44 फोर्थ ईयर बोलो जी। ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20। अब क्या लगाऊं? इंटरेस्ट कितनी वैल्यू पर? 20,000 पर। 20,000 के ऊपर 10% 2,000। इधर क्या लिख दूं अब? टू बैंक 20,000 का प्रिंसिपल प्लस 2,000 का इंटरेस्ट हाँ, हाँ, पर क्या 22,000। वो कह रहा है अगर मैं ना मेरा टाइम लगेगा तो बना दूंगा। हाँ, गिन अगर के वो मेरे को बना 4 मिनट दे लगे हैं जिसमें तो मैंने फिर क्या क्वेश्चन भी मैंने रीड करा है। दो दे रखी है। तो चल मैं तो बना ही दूंगी। बताओ जी, ये वाला पार्ट समझ आया? अभी कर रहे हैं। ये वाला पार्ट आ गया हमें समझ अब सबको? सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट। थ्री पढ़ो 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 मेरे साथ। थ्री इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट। इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है पहले से। तो ये कौन सी फिगर्स बताइए आपको? बैंक वाली। बैंक वाली फिगर में ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है ना। तो आपको बैंक की पेमेंट्स बता दी है जो कल करवा के भेजा था गिरधारी वाला। थ्री इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 which already include interest at the rate of 10% and balance including interest in the fourth year. बनाओ जी लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ए का लोन। बोलो इसके बैलेंस कहां से ट्रांसफर करता हूं? बोलो। कैपिटल बाय एस कैपिटल अकाउंट। 80,000 का था। 80,000 का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया मैंने इसकी कैपिटल से। बोलो क्या लगाऊं? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कितनी वैल्यू पर? 80,000 के ऊपर 10% 8,000। इंस्टॉलमेंट मेरे को बता दी कि मैंने कितनी पेमेंट करनी है, बताओ। टू बैंक 25,000। अब ऑलरेडी मेरे को इंस्टॉलमेंट बता दी थी 25,000 की। इसमें क्या क्या चीज जुड़ी हुई होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होएगा इस साल का? 8, वो मेरे को पता चल गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 17,000। प्रिंसिपल आ गया 17। तुम्हें पता है बैंक की फिगर बताइए मेरे को। रीड करो दोबारा से क्या लिखा है इसके आगे। थ्री इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कल बोल के भेजा था इंस्टॉलमेंट वर्ड क्या होता है, अगर लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बैंक वाली फिगर्स बता दी मेरे को।
टू बैलेंस कैरिड डाउन 63,000, 88,000, 88,000। अब इसको करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। अब बताओ इंटरेस्ट किस वैल्यू पर लगेगा? 63,000, इतने का लोन रह गया ना अब। तो बाय इंटरेस्ट 63,000 के ऊपर 10%, 6,300। बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है? वो तो फिक्स्ड है। इसके दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस साल का इंटरेस्ट कितना है? 6,300। तो प्रिंसिपल निकल के आ गया 18,700। पता चल रहा है कैसे निकाल रहा हूं मैं प्रिंसिपल? 25,000 में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया मैंने। हाँ जी सक्षम। टू बैलेंस कैरिड डाउन 44,300। ओह सॉरी, 69,300, 69,300। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,300। अब बताओ इंटरेस्ट किस वैल्यू पर लगेगा? 44,300 पर जी के ऊपर 10%, 4,430। टू बैंक। बताओ थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? वो भी 25,000 की थी। इसके दो पार्ट्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है इस साल का? 4,430। चलो 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 सब जने भाई, ऐसे नहीं आएगा कभी भी अकाउंट्स। बोलो प्रिंसिपल कैसे निकालूं फिर? माइनस कर दो, कितना हो गया? 20,570। टू बैलेंस कैरिड डाउन टू 23,730। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है कि हमने नंबर लेने हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो कितना लिखूं? 23,730। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में क्लियर कर देना था। बाय इंटरेस्ट किस पर लगाऊं? 23,730 के ऊपर 10%, 2373। अब पूरा पे कर दो इधर। टू बैंक प्रिंसिपल कितना रह गया था? 23,730 प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट 2373। हाँ जी 26,103। हाँ जी आप दोनों को समझ आ गया? पक्की बात? हाँ जी बलजिंदर, पक्का? बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी वेंकटेश, पक्की बात? किससे? तीस रह गया। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हम तीनों को इधर। हाँ जी अभय ऑनलाइन प्लीज बताओ। हाँ जी आदित्य ऑनलाइन। जिंद्रा पूछना है, आ गया? पक्का? शाबाश। डेट्स भी पुट कर देता हूँ। रिटायरमेंट बोलो किस दिन हो रही है? 2018। तो कहां से शुरू करूंगा? 2018 April 1। ठीक है जी। इंटरेस्ट लगेगा लास्ट डेट पर। तो April 1 के बाद लास्ट डेट कब आएगी? 31 मार्च। कौन से साल की? 2019। जल्दबाजी में नहीं करना, मेरे को सब कुछ आराम से करना है, प्यार से। ठीक है, फिर इधर आ जाओ। पेमेंट कब करूंगा? लास्ट डेट पर ही।
2019 मार्च 31 और क्लोज भी किस दिन करूंगा, मार्च 31। फिर ब्रॉट डाउन किस दिन करूंगा, 2019 अप्रैल 1। इंटरेस्ट कौन से साल में लगेगा, 2020 मार्च 31। फिर पेमेंट भी किस दिन करूंगा, 2020 मार्च 31। और क्लोज भी किस दिन होएगा, मार्च 31। हाँ जी, अभी हो गया था क्वेश्चन ये वाला, डाउट में था। चलो जी, 54th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 54th इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलो जी आओ, 54 रीड करें प्लीज, साथ में वाले रीड करेंगे आज। आज मैंने देखो सारे क्वेश्चन बोर्ड पर कराने हैं आज की क्लास में। बनवारी, गिरधारी, मुरारी आर पार्टनर शेयरिंग एज 4:5:6। 31 मार्च को गिरधारी रिटायर हो गया, सर्कल कर लो गिरधारी को। पैराग्राफ्स में मिलेगा नहीं कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया बोर्ड में, तुम यही बोलोगे हमें तो दिखा ही नहीं भाई कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा था। ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर 2 लाख, 1,50,000। कैपिटल को पीसीए में बताओ कैसे लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गिरधारी की रिटायरमेंट पर गुडविल वॉज वैल्यूड एट 114। वैल्यूड गुडविल के लिए क्या करता हूं, शेयर लगा के एडजस्टमेंट एंट्री। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी से प्रॉफिट आ गया था 6,000 रुपए का, प्रॉफिट वर्ड को सर्कल कर लेना बोर्ड में। प्रॉफिट को कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स एट 30। ओपीओआर अगेन, द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो अभी तक मेरे को ये तो नहीं पता ना गिरधारी को कितने पैसे देने हैं, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा पहले, पीसीए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले मेरे को, ठीक है। और अब के टाइम में तुम मेरे से लिख के ले लो, 6 नंबर के क्वेश्चन में ये आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हमारे टाइम होते थे 8-8 10-10 नंबर के क्वेश्चन, हमें एडमिशन 10-10 नंबर का आता था, 8-8 नंबर का। अब हो गया 6 नंबर के वेटेज, ये क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है 6 नंबर में। तो एग्जामिनर ऐसे करेगा, एडमिशन में बोल देगा प्रिपेयर पीसीए रीवेल, और करके रिटायरमेंट में ऐसा दे देगा क्वेश्चन। चलो रीड करो। बनवारी एंड मुरारी अग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 75,000 ईच। आगे का लिखा है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट। तो ये कौन सी फिगर रिप्रेजेंट हो रही है, बैंक वाली, बैंक वाली। गिरधारी का बैलेंस कितना आ रहा है, मैंने कल बोल के भेजा था ना। अब सुनो, हमें लगेगा यार 75,000 इंटू 2 तो 150 हो गया, बट हुआ नहीं वो कंप्लीट। ये विद इंटरेस्ट है, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। अभी जैसा क्वेश्चन, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, तो इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम हमें बता रखा है। बोलो, चलो हार्दिक के लिए क्वेश्चन है, हार्दिक के लिए। सपोज करो इस क्वेश्चन में 10% का रेट ना लिखा होता, 6% लेता मैं बोर्ड में। मिसप्रिंट मुस्प्रिंट कुछ नहीं था प्लीज, याद है पार्टनरशिप फंडामेंटल, 6% पर एनम लेते फिर हम, ठीक है। चलो जी, तो पहले मुझे बताओ क्या बनाना पड़ेगा, पीसीए। सबका भी बना सकते हो बट टाइम मत वेस्ट करना, बोर्ड में सिर्फ गिरधारी का बना, बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट। बताओ कैसे स्टार्ट करूं, चलो चलो तुम बता रहे हो जल्दी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देख के बताओ गिरधारी की कैपिटल 1 लाख। अगली एंट्री किस चीज की लिखी थी, किस चीज का लॉस, फॉर प्रॉफिट है। बाय रिवैल्यूएशन, बताओ कितना प्रॉफिट है, पूरा बताओ। 6,000 के ऊपर गिरधारी का शेयर कितना था, 5/15, कितना हो गया, 2,000। अगली चीज बताओ, जनरल रिजर्व,
बाय जनरल रिजर्व कितनी वैल्यू थी? 30,000 के ऊपर गिरधारी का शेयर लगा दूं, 5/15। अगली चीज वैल्यूड गुडविल, बनवारी, गिरधारी, मुरारी की रेशो बताना, 4:5:6। और गिरधारी रिटायर हो गया तो गिरधारी का शेयर 5/15 है ना। बताना कौन सा केस हुआ ये? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो ही कौन सी बन जाती थी? न्यू रेशो भी और गेनिंग रेशो भी। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बन जाती है। वैल्यूड गुडविल के लिए मुझे गेनिंग रेशो चाहिए। बताओ फिर वैल्यूड गुडविल कितनी है? 144, 1,14,000। क्या लगा दूं इसके ऊपर? गिरधारी का शेयर 5/15, बोलो कितना आ गया? 38,000। पी इसकी एंट्री BM2G। जी में कितना लिख दूं? 38,000। 38,000 को कौन सी रेशो में बांट दूं? 4:6। गेनिंग रेशो 15,200, 22,800। चलो आगे। अब जी का कैपिटल काउंट क्या हो रहा है जी? क्रेडिट। उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बाय बी बाय एम 15,200 एंड 22,800। अब गिरधारी को बैलेंस कर दो, कितना आ गया? 150। बोलो कहाँ ट्रांसफर करूं? टू गिरधारी लोन का। मैंने कल तुम्हें बोल के ही भेजा था कि इसकी शायद 150 आएगी बैलेंसिंग फिगर, मुझे याद तो था बट आई वाज नॉट श्योर। बताओ जी अभी तक कोई डाउट अगर है तो चलो फिर लोन अकाउंट पर। हाँ जी गुरदीप। गिरधारी लोन अकाउंट। बोलो इसमें बैलेंस कहां से ट्रांसफर करूं? क्या लिखूं? बाय जीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 150। क्या लगाऊं अब? इंटरेस्ट। चलो 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 सब जने इधर। बाय इंटरेस्ट बोलो किस वैल्यू पर? 150 के ऊपर 10%, 15,000 हो गया। इधर क्या करूं? टू बैंक। वो फिगर बता दी 75,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा था। तो बैंक वाली फिगर में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देख के बताओ इंटरेस्ट कितना है? 15,000। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 60,000। तभी तो 60 + 15 75 बना होएगा। क्या कर दूं अब इसको? कैरी डाउन। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताऊं, कल मैंने बैच 2 में एक बात बोली थी। ये देखो इंटरेस्ट जितना इधर होता है उतना इधर होता है, तो इसका तो नेट इफेक्ट 0 हो गया। कितना प्रिंसिपल था उधर? उसमें से 60 का प्रिंसिपल दे दिया, 90,000 बैलेंस रह गया। 1.5 लाख -60, 90,000। आगे बोलो अगले साल में क्या करूं? ब्रॉड डाउन कितना? 90,000। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 90। क्या करूं अब? इंटरेस्ट किस वैल्यू पर? 90,000 पर 10%, 9,000। सेकेंड ईयर की पेमेंट कर दो अब। कितनी पेमेंट बता रखी है? 75 ही बता रखी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है इस साल का? 9। तो प्रिंसिपल कितना हो गया जी? 66,000। टू बैलेंस कैरी डाउन कर दूं। ये देखो ये 99 - 75 भी कर सकते हो।
वरना 90 में से 66 चले गए, कितना? 24,000। करो जी ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 24। क्या लगा दूं अब? इंटरेस्ट किस वैल्यू पर? 24,000 पर। 24,000 के ऊपर 10%, 2400। थर्ड ईयर की तो पता नहीं रखी, पूरा पे कर दो खुद। टू बैंक, 24,000 का प्रिंसिपल प्लस 2400 रुपए का इंटरेस्ट, 26,400। जब मेरी प्रैक्टिस होगी ना बोर्ड में, पेपर अपने आप कंप्लीट होएगा मेरा, देख लो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऑनलाइन आ गया समझ? बोलो जी, हम सब लोगों को सारी बातें लोन अकाउंट की समझ आ गई है, इन विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट भी। बताओ जी, चलूं? आओ पेज नंबर 120 पर आओ सब जने। आज मैं अभी तुमसे डाउट नहीं पूछ रहा हूँ। पेज 120 पर करो 41 क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। बैच 2 ने कल डाउट में पूछा था, मैंने उनको भी नहीं कराया। बैच 1 तुमने कल पूछा नहीं था डाउट में ये, लेकिन तो आज दोनों बैचेस में होएगा ये क्वेश्चन। हो गया तुमसे 41 क्वेश्चन? आओ जी 41। आओ रीड करें, ये आईसीएससी की बुक में इलस्ट्रेशन है। आओ, पार्थ, सब जने इधर, अंगद, लीशा, 3:2:1। पार्थ, अंगद, काव्य चेक करना अब, 3:2:1। भाई अंगद रिटायर हो गया, तो बताओ अंगद का शेयर कितना था? 2/6। एंड हिज क्लेम में क्या क्या देंगे? कैपिटल, एंटाइटलमेंट्स ऑफ हिज फर्म इंक्लूडिंग शेयर ऑफ गुडविल वाज 50,000। आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड, इस अमाउंट को निकालने के बाद, इट वाज फाउंड दैट एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 12,000 हैड टू बी रिकॉर्डेड। 50,000 ना हमने एक अमाउंट निकाल ली थी कि अंगद को देने, उसके बाद पता चला एक फर्नीचर भी रह गया। आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड, इस अमाउंट को निकालने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर valued at 12,000 had to be recorded. Upon recording this piece of furniture, revised amount due to Angad was determined and settled by giving him this piece of furniture and balance in cash. समझे बात? चलो मेरे को एक चीज बताओ, अभी तो फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ था, अब मेरे को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। और वो फर्नीचर कौन ले गया फिर? अंगद। तो फर्नीचर को रिकॉर्ड करना, और फर्नीचर कौन ले जाएगा? अंगद। मेरे कहने पर सब जने रीवैल बनाओ। अंगद का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फर्नीचर को रिकॉर्ड करना है, पहले फर्नीचर को रिकॉर्ड कर लो। बोलो उसके दो इफेक्ट, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और बैलेंस शीट में एसेट, है ना? बाय फर्नीचर कितने रुपए का रिकॉर्ड करूं? बोलो 12,000। और बैलेंस शीट में क्या बुक कर लूं? फर्नीचर एसेट 12,000, है ना? अब ये फर्नीचर कौन लेके जा रहा है? अंगद। बैलेंस शीट में से क्या कर दूं? माइनस। और कहां डाल दूं? पीसीए में, टू फर्नीचर। ठीक है? अभी इसका अंगद का बैलेंस कितना था कैपिटल का?
50,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50। बता दो। अब बताओ रीवैल को क्या कर दूं? बैलेंस प्रॉफिट वो अंगद में भी डाल देना फिर। टू प्रॉफिट पी ए और एल में 6,000, 4,000, 2,000। अंगद को बोलो कितना मिलेगा फिर? 4,000 बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,000। अब भाई इसका टोटल क्लेम देखो कितना हो गया। अब इसका टोटल 54, जिसमें से एक 12 का तो फर्नीचर लेके जा रहा है। बैलेंस कैसे लिखा था देखो? कैश। तो क्या लिख दूं? द टू कैश कितनी अमाउंट? 42। तो रीवैल का प्रॉफिट भी बुक करना रह जाता है इधर। स्टेप बाय स्टेप करो, देखो कुछ भी गलत नहीं होएगा मेरा बोर्ड्स पे। अब क्या डालना था इस क्वेश्चन में? जर्नल। जर्नल। पहले तुमने एक फर्नीचर रिकॉर्ड करा है, बताओ क्या एंट्री हुई इसकी? शाबाश। फर्नीचर टू रीवैल कितनी अमाउंट जी? 12। फर्नीचर कौन ले गया अब? अंगद। तो डेबिट के फर्नीचर को भेज दो क्रेडिट करके अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री बताओ फिर। रीवैल्यूएशन टू पी टू ए टू एल 12,000, 6,000, 4,000, 2,000। अच्छा, फिर तुमने डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी ले गया। अच्छा, इसकी एंट्री बता दो फिर। ए इज कैपिटल टू कैश 42,000। हाँ वो तो आएगा, बट जर्नल में आपके रह गई होंगी फिर जर्नल। देखो, जर्नल भी तो रह गया ना फिर। हाँ शाबाश, ठीक है, बिना उसके भी हो जाएगा। ठीक है। बताओ जी, अभी तक हमें सारे डाउट्स क्लियर हैं। अब मेरे को ये बता दो, और कोई एडमिशन का डाउट है तो हमारा, ओ सॉरी रिटायरमेंट का, और कोई डाउट? 25th, क्वेश्चन 7 और 25th, 35, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 35। 14 भी है जी अपना पुराना। 12। चलो जी। 36। 36 है। चलो जी। क्वेश्चन नंबर 7। आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऑनलाइन और कोई डाउट रह गया हमारा? चले। चलो जी। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी 7/15, 1/3, 1/5, क्या लूं सबसे पहले? बेस सेम, शाबाश। ए रेशो बी रेशो सी 7/15 इज टू 1/3 इज टू 1/5। एलसीएम हो गया 15 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3, 7:5:3। तो ए बी सी की रेशो आ गई 7/15, 5/15, 3/15।
बी रिटायर्स 5/15 इसका शेयर। पढ़ो, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी। इसका शेयर कौन कौन ले गया, ए और सी। किस रेशो में, 3:2। ये सेकंड केस बता दिया हमें। अगर ये ना बताया होता 3:2, फिर 7:3 में ले जाते। अब बोलो ए का क्या निकालूं, गेन। सी का क्या निकालूं, शाबाश। बोलो ए का गेन बताओ कैसे निकालूं। 5/15 इंटू 3/5, गुड। और सी का गेन 5/15 इंटू 2/5। ये हो गया 15/75, 10/75। ठीक है। अब क्या निकाल लूं इधर से, न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस वाला कौन है, प्लस गेन। सब सुनते हैं मेरे को, ए और सी। ओल्ड रेशो बताओ जी, 7/15 और 3/15, प्लस गेन 15/75, 10/75। एलसीएम बोलो कितना ले लूं, 75। 15 के टेबल में 75 फाइव जा, 75 के टेबल में 75 वन जा, 75 इंटू 5 इंटू 1, 35 प्लस 15 50, 15 प्लस 10 25। तो 50:25 यानी कि 2:1। ये आ गई न्यू रेशो। अब इन्होंने डी को एडमिट कर लिया, तो बताओ इस फर्म की न्यू रेशो इस फर्म की क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशो। वही पीछे वाले चैप्टर से साहिल पुनीत हर्षा वाला क्वेश्चन। तो A/C 2:1। ठीक है, किसको एडमिट करा है, डी को। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। 1/4 of which was given by A and remaining was taken equally from A and C। भाई अब जो D को 1/3 मिला ना, 1/4 of which was given by A, ऑफ लिखा है, मल्टीप्लाई। तो A ने इसका कितना दिया है, 1/4 of which 1/12। अब ये बताओ किसी ने 1/4 शेयर ए के ऊपर तो नहीं लगा दिया, 2/3 के ऊपर। डी का जो मिल रहा है डी को 1/4 ऑफ विच, तो 1/4 डी के ऊपर लगना है। ठीक है, वॉज टेकन बाय ए एंड रिमेनिंग ए और सी ने इक्वली। तो रिमेनिंग पहले तो निकाल लो, 1/3 में से 1/12 क्या कर दूं, -3/12। ये कैसे कैसे मिले, ए और सी ने इक्वली यानी कि 1:1 में। तो ए ने कितना दिया है बताओ, 3/12 इंटू 1/2। सी ने कितना दिया है, 3/12 इंटू 1/2। ये हो गया 3/24। ये भी हो गया 3/24। अब ए का सैक्रिफाइस देखो, एक ये है ए का सैक्रिफाइस, एक ये है ए का सैक्रिफाइस। तो बताओ इधर न्यू रेशो कैसे निकालूं, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस किस किस की निकलेगी, ए सी डी। देख लो अभी करवाया एडमिशन, अब तो मई में होना है नेक्स्ट बैच में बस। 2/3 1/3 माइनस सैक्रिफाइस बोलो ए का 1/12 भी है और एक 3/24 भी है। सी का बोलो 3/24। और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट करा है, 1/3। अनन्या ठीक है, कहाँ गलती थी, अच्छा। 7th के बाद तुमने कौन सा बोला, 14। 7 के बाद है जी 12 और 14।
12। 12 तो हमारे बैच में हो नहीं गया था उस दिन, जहां तक मुझे पता है। बाकी बता दो, अगर नहीं हुआ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दो किसका डाउट है फिर 12th करें। चलो जी, ABC 3/8 काव्या, 1/2, 1/8 काव्या। क्या लूं पहले तो? एलसीएम, बेस सेम करना पड़ेगा। इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1, 3:4:1 काव्या। ए रिटायर्स काव्या, तो ए का शेयर 3/8, गुड। एंड ही सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। तो बी को देखो कितना मिलेगा, 2/3 ऑफ हिज शेयर इंटू 3/8, ये हो गया 6/24। तो रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, 3/8 में से 6/24 माइनस कर दो, कितना हो गया? इंटू 3/24 ही रह गया। ये सी को मिला काव्या, तो काव्या ये सी का गेन हो गया। और काव्या ये गेन किसका हो गया? ए का। अब न्यू रेशो काव्या, ओल्ड रेशो प्लस गेन किस किस की निकलेगी काव्या? न्यू रेशो ए और सी की, सॉरी बी और सी की। ओल्ड रेशो 4/8, 1/8 प्लस गेन 3/8, 3/24। चलो आगे, 14th क्वेश्चन। Uday Kaushal entered into partnership with capitals of 7 lakh, 3 lakh. गोविंद को एडमिट करा है। गोविंद brought 10 lakh as his capital and the new ratio was decided as 3:5. 110 को another partner हरि को एडमिट करा with capital of 8 lakh for 1/10 share which he acquired equally from Uday, Kaushal and Govind. ठीक है जी, कौन सा केस है ये वाला? He acquired equally from Uday, Kaushal and Govind. 6th केस, लास्ट केस एडमिशन का। फिर गोविंद डाइड, हिज शेयर इज टेकन बाय उदय एंड हरि इक्वली। वो कह रहे हैं पहले तो निकाल दो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। देखो जी, सबसे पहले ना उदय एंड कौशल थे पार्टनर्स। बताओ इन्होंने किसको एडमिट करा? गोविंद को। और इन तीनों की क्या बता दी आपको? न्यू रेशो कितनी? 3:2:5। अब एक चीज नहीं बताई, बताना क्या नहीं बताया? उदय और कौशल की रेशो कितनी होगी? 1:1। ये कौन सी रेशो बता दी? और ये बता दी म्यू रेशो। क्या निकाल दूं? सैक्रिफाइस। फर्स्ट पार्ट तो यही बोल रहा है ना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। बोलो कैसे निकालूं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, किस किस की? उदय और कौशल की। ओल्ड रेशो 1/2, 1/2 माइनस माइनस न्यू रेशो 3/10, 2/10। हाँ जी, 10 हो गया ये, इंटू 5 इंटू 1, 2/10 रह गया ये भी 10 इंटू 5, 3/10। तो 2:3, 2:3। चलूं, अब उदय कौशल गोविंद ने किसको एडमिट करा है? हरि को। तो उदय कौशल गोविंद की ओल्ड न्यू रेशो इस फर्म के लिए क्या बन जाएगी? ओल्ड रेशो। हरि को एडमिट करा, देखो 1/10 शेयर के लिए ऐसा लिखा है। हरि ने ये शेयर किस किस से एक्वायर करा है? उदय कौशल गोविंद से इक्वली 1:1:1। तो कौन सा केस हो गया ये एडमिशन का? 6th।
अगर तुम ऐसे अपने आप को बोल बोल के कराओगे ना काउंट्स, कभी गलत नहीं होएगा। तो बोलो क्या निकालूं? उदय, कौशल और गोविंद का सैक्रिफाइस 1/10 के ऊपर 1/3, 1/10 के ऊपर 1/3, और गोविंद का 1/10 के ऊपर 1/3। ये हो गया 1/30, ये भी हो गया 1/30, ये भी हो गया 1/30। क्या निकाल लूं अब इनकी? कैसे निकाल लूं? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस किस किस की निकलेगी? उदय, कौशल, गोविंद, हरि। ओल्ड रेशो 3/10, 2/10, 5/10 माइनस सैक्रिफाइस 1/30, 1/30, 1/30, और हरि में 1/10। बता दो इसकी न्यू रेशो कितनी आ रही है? 8:5:14:। हाँ जी, कहाँ गलती थी रिद्धि? समझ आ गया अब? बोलो जी, चलूं? अच्छा भाई, अब ये जो न्यू रेशो आई है ये अगली के लिए क्या बन जाएगी? ओल्ड। 8:5:14:3। अब देखो, उदय, कौशल, गोविंद और हरि किसकी डेथ होगी? गोविंद की डेथ मतलब रिटायरमेंट एक तरह से। गोविंद का शेयर बोलो। 14/30, 30। इसका शेयर किस किसने ले लिया? उदय, कौशल और हरि ने। किस रेशो में? बोलो किस किसने लिया? उदय और हरि ने लिए। कैसे? 1:1। तो उदय का क्या निकलेगा? गेन। हरि का क्या निकलेगा? गेन। बताओ उदय का गेन कैसे निकालूं? 14/30 इंटू 1/2। बहुत बढ़िया। हरि का 14/30 इंटू 1/2। ये हो गया 14/60। ये भी हो गया 14 क्या निकाल लूं अब? सारे चैप्टर्स की रिवीजन होगी। ओल्ड रेशो प्लस गेन किस किस की निकलेगी? उदय, कौशल, हरि। उदय की ओल्ड रेशो 8/30, कौशल की 5/30 और हरि की 3/30, प्लस गेन 14/60। कौशल में गेन कितना करूं? 0। और हरि में 14/60। ऑनलाइन कंफर्टेबल हो? बताओ जी। अब सुनो, जितना टाइम था देखो मैं मैक्सिमम डाउट्स ले रहा हूँ, मैं किसी भी डाउट को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आगे वाली क्लासेस भी लेनी है अभी। ठीक है? अब मेरी पहले सच्ची सच्ची बात बताओ, जितने लोग आए हैं टेस्ट की तैयारी किसने शुरू कर दी? सच्ची बता दो, दिल से बताना है सच्ची में। 1 2 3 4। बाकी लोग बताओ, तुमने नंबर लेने हैं बोर्ड में नहीं लेने, ये तो बता दो एक बार। लेने हैं ना? हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। और मैं एक एक टॉपिक तुम्हें दोबारा से करवा रहा हूँ ना, ये मेरा तुम्हें प्रॉमिस है, मैं सब कुछ दोबारा कराऊंगा। वो मैं अप्रैल में जून में ऐसे बोलता हूँ हर बैच को कि ताकि तुम तब भी पढ़ो। अब पहले ये बताओ, तुमने फुल कोर्स का मेरे को टेस्ट देना है या मैं सिलेबस कम कर दूं? लिखो फिर। मैं टाइम नहीं वेस्ट करवाना चाहता हूँ ना किसी का भी, और मैं तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। चलो, दिल से आवाज आनी चाहिए। फर्स्ट बुक से किस चैप्टर का दोगे? एडमिशन, रिटायरमेंट। ये तो कॉन्फिडेंट हो अब? बता रहा हूँ। एडमिशन, रिटायरमेंट लिखा पहले तुमने ये तो तुम्हारे थरो हो गए ना पूरे अब तो। अच्छा सुनो, अब हमारे पास वीकेंड है,
अगर तुम मेरा व्हाट्सएप शेड्यूल देखोगे, मैंने उसमें तुम्हें लिखा हुआ है डिजो के फर्स्ट 20 पेजेस रिवाइज करना सैटरडे संडे। ठीक है, देखो मैंने 2 क्लासेस और लेनी है इन दिस मंथ, वो मंडे ट्यूसडे, मैं तुम्हें बता चुका हूं मेरे को जाना है आउट ऑफ स्टेशन वेडनेसडे से, तो इसलिए हमने टेस्ट रखे। तो मंडे ट्यूसडे को मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा, डेथ और डिजो रिवाइज करवाऊंगा, ताकि तुम्हारे पास वेडनेसडे से लेके संडे तक का पूरा टाइम हो जाए उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। समझ रहे हो? मंडे को ब्लैंक ना आ जाना, जब भी हम मिलेंगे 2 जनवरी को ब्लैंक मत आ जाना, फिर तुम्हें पता है कि तुम छुट्टियों के बाद ब्लैंक आओगे, मेरा बुरा हाल हो जाता है फिर। समझ रहे हो? तो अब तुम सैटरडे संडे क्या करना, डेथ और डिजो के फर्स्ट 20 पेजेस अच्छी तरह से रिवाइज करना। डन। मंडे ट्यूसडे मैं तुम्हें रिवाइज करा दूंगा वो। ठीक है, और हमारा टेस्ट वैसे भी कब है, शायद वेडनेस फ्राइडे या जब भी है 28 को, तो उसमें डेथ लिखो अगला चैप्टर, फिर एंड डिजो लिखो। अब तो हमारे रिवाइज हो जाएंगे सारे। और उससे पहले हमने अभी क्या रिवाइज करके चुके हैं, बुक 3, वो तो हम कॉन्फिडेंट है उसमें। बुक 3, अब हमारा टारगेट 72 से कम नहीं होना चाहिए आउट ऑफ 80। 72 क्यों बोला मैंने, बकवास। 72 आउट ऑफ 80 इज 90%। हद होगी यार, 72 से कम नहीं होने चाहिए फिर हमारे। अब मैंने कम कर दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम कंसंट्रेशन से इसी पर पढ़ो। बोलो। और जब मैं पीछे से जाऊंगा, हमने डिजो और डेथ के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। फिर नहीं मेरे को कुछ सुनना, सर हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए कंप्लीट। मैंने टेस्ट का सिलेबस कम कर दिया। और टेस्ट कौन कौन सोच रहा है कि मेरे को नहीं देना, वो भी सोच लिया होगा अभी तक तो हमने, कि हमने नहीं देने आना। ऐसा भी कोई है? हाँ हार्दिक, शाबाश। पक्का अब तो इतना कर लेंगे हम। ठीक है, और तुम्हारे सैटरडे संडे का तुम्हें काम पता है, रिटायरमेंट के एमसीक्यूज लिखो। रिटायरमेंट के एमसीक्यूज हैं जी, पेज नंबर 141 से लेकर 163 तक। 141 से लेके 163 तक लिखे जी रिटायरमेंट के एमसीक्यूज। और सैटरडे संडे क्या करोगे, और पहले तो एक तो एमसीक्यूज और डिसोल्यूशन और डेथ रिवाइज करोगे। मंडे ट्यूसडे मैं करवाऊंगा रिवाइज, फिर तुम्हें प्रॉमिस है पूरा रिवाइज कराऊंगा स्क्रैच से लेके एंड तक, ताकि तुम उसके वेडनेसडे थर्सडे क्वेश्चंस कर लो, फिर तुम मेरे को 27-28 को जब भी हमारा टेस्ट है वो दे दो। तो अब तो रिटर्न प्रैक्टिस कर लेंगे हम। कैश फ्लो हम लोगों को आता है ना, रेशोज है ना, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी आता है, मेन हेड सब हेड अभी तुमने करा था ना दिसंबर में मेरे साथ क्वेश्चंस, और ये वाले चैप्टर्स। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल मैंने छोड़ दिया, गुडविल छोड़ दिया, चेंज इन रेशो छोड़ दिया, शेयर्स डिवेंचर्स छोड़ दिया। जनवरी के फर्स्ट 20 डेज ये कर लेंगे हम सारा काम। डन। तो ये सारा द्वारा द्वारा बोल रहा हूँ, जान के तुम भूल जाते हो। रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन रिवाइज करोगे, इसके एमसीक्यूज, और अब हम मंडे को। ठीक है, जाओ अकाउंट्स वाले लोग।